गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन बदलाव की ओर बढ़े, कि आप हर चुनौती को पार करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें? क्या आप भी चाहते हैं कि आप अपने दिमाग को पूरी तरह से नियंत्रित करके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकें? तो आज इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो न केवल आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपको वो रास्ता दिखाएगी जिस पर चलकर आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी तकदीर खुद लिखना चाहते हैं, तो बस एक कदम बढ़ाइए और जानिए कैसे एक साधारण शिष्य ने अपनी मेहनत, दिमाग और अनुशासन से अपनी पूरी दुनिया पर राज किया। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी शक्ति है जो सफलता की कुंजी बन सकती है? तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे अपने दिमाग को गुलाम बनाकर आप अपनी खुद की जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब एक ऐतिहासिक कहानी की ओर चलते हैं, मन लगाकर सुनना। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक प्राचीन गुरुकुल में गुरु वशिष्ठ अपनी विद्वता और कठोर अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। इस गुरुकुल में प्रवेश का अर्थ था जीवन को नई दिशा देना, अपने व्यक्तित्व को गढ़ना और असंभव को संभव बनाना। यहां हर शिष्य को न केवल विद्या दी जाती थी, बल्कि उसे आत्मनियंत्रण, धैर्य और संकल्प की शिक्षा भी दी जाती थी। एक दिन एक साधारण किसान का बेटा आर्यन गुरुकुल के द्वार पर पहुंचा। उसकी आंखों में एक चमक थी और दिल में जिज्ञासा। उसने गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और गुरुकुल में प्रवेश की प्रार्थना की। गुरु ने उसकी आंखों में झांका और कहा, इस गुरुकुल में केवल वही टिक सकता है जो अपने मन और शरीर को अनुशासन के मार्ग पर चला सके। यह स्थान केवल विद्या का नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और चरित्र निर्माण का है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आर्यन ने निडर होकर उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं यहां केवल ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन का उद्देश्य समझने आया हूं। मुझे खुद को पहचानना है, अपनी कमजोरियों को शक्ति में बदलना है। गुरु ने उसकी बात सुनकर कहा, गुरुकुल में प्रवेश का अर्थ है अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ देना। यहां तुम्हें हर दिन अपने अंदर झांकना होगा, अपनी सीमाओं को पहचानना होगा और उन्हें पार करना होगा। यह स्थान तुम्हें केवल विद्वान नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाएगा। आर्यन को पहले दिन से ही कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गुरुकुल का नियम था कि हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान और साधना करनी होगी। शुरुआत में उसका मन आलस्य और भय से भर जाता, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने उसे समझाया, यह तुम्हारा मन है जो तुम्हें पीछे खींचता है। यदि तुम इसे नियंत्रित करना सीख जाओगे तो तुम अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। गुरुकुल में शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी। यहां हर कार्य, चाहे वह भोजन बनाना हो, पानी भरना हो या आश्रम की सफाई करना, उसे ध्यान और समर्पण के साथ करना सिखाया जाता था। गुरु वशिष्ठ कहते थे, जो व्यक्ति छोटे कार्यों में पूर्णता ला सकता है, वही बड़े कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकता है। हर कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ दो, क्योंकि यही तुम्हारे व्यक्तित्व को परिभाषित करेगा। गुरुकुल के अन्य शिष्य आर्यन को देखकर हैरान थे। एक साधारण किसान का बेटा, जो न तो शारीरिक रूप से बलवान था और न ही तेज बुद्धि का मालिक, लेकिन उसकी एकाग्रता और समर्पण ने सभी को प्रभावित किया। उसने हर कठिनाई को चुनौती के रूप में लिया और हर बार अपने आप को साबित किया। गुरुकुल में प्रवेश के पहले ही महीने में आर्यन ने यह समझ लिया कि सफलता केवल बाहरी ज्ञान से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन और संकल्प से मिलती है। उसने महसूस किया कि यदि वह अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख ले, तो वह अपने जीवन की हर बाधा को पार कर सकता है। गुरु वशिष्ठ ने एक दिन उसे बुलाया और कहा, आर्यन, यह गुरुकुल तुम्हारे लिए एक साधना स्थल है। यहां तुम वह बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी ताकत में बदलना होगा। याद रखो, सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने डर, आलस्य और भ्रम को हराने का साहस रखते हैं। आर्यन ने गुरु की बातों को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। उसने ठान लिया कि वह केवल एक शिष्य नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व बनेगा जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो। और यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। गुरुकुल का यह प्रवेश उसके जीवन को कैसे बदलेगा, यह भविष्य के पन्नों पर लिखा जाना था। गुरु वशिष्ठ ने आर्यन को कुछ दिन गुरुकुल के नियमों और दिनचर्या में ढलने का समय दिया। आर्यन ने पूरे मनोयोग से हर कार्य को अपनाया, लेकिन गुरु को यह परखना था कि आर्यन का संकल्प कितना गहरा है।
एक सच्चे शिष्य की परीक्षा केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि उसके धैर्य, संकल्प और आत्मनियंत्रण में होती है। एक सुबह जब सर्दी का मौसम अपने चरम पर था और सूरज की पहली किरण भी धरती पर नहीं पहुंची थी, गुरु वशिष्ठ ने आर्यन को बुलाया। उन्होंने कहा, आज से तुम्हारी पहली परीक्षा शुरू होती है। तुम्हें पूरे 7 दिनों तक इस दीपक को जलाए रखना होगा। यदि यह बुझ गया तो तुम्हें फिर से शुरुआत करनी होगी। लेकिन ध्यान रहे, दीपक बुझने से पहले तुम्हारे मन में कोई बहाना नहीं आना चाहिए। यह परीक्षा तुम्हारे दिमाग की स्थिरता और नियंत्रण की है। आर्यन ने दीपक लिया और प्रण किया कि वह इसे हर हाल में जलाए रखेगा। पहले दिन तो यह कार्य सरल लगा। उसने दीपक को एक सुरक्षित स्थान पर रखा और दिन रात उसकी देखभाल की। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, चुनौतियां बढ़ने लगी। दूसरी रात जब ठंडी हवाओं ने दीपक की लौ को झकझोरना शुरू किया, आर्यन का मन विचलित होने लगा। उसके भीतर एक विचार उठा, क्या यह परीक्षा मेरे लिए बहुत कठिन है? क्या गुरु वशिष्ठ मुझसे यह जानबूझकर करवा रहे हैं? लेकिन तभी उसने अपने दिमाग को शांत किया और खुद से कहा, यह दीपक केवल एक वस्तु नहीं है, यह मेरे आत्मनियंत्रण और धैर्य का प्रतीक है। अगर मैं इसे जलाए नहीं रख सकता तो मैं अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करूंगा? आर्यन ने हर रात जागकर दीपक की रक्षा की। उसे समझ में आया कि मन का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य और बहाने हैं। वह हर पल खुद को याद दिलाता कि उसकी जीत उसके दिमाग की स्थिरता पर निर्भर है। तीसरे दिन गुरु वशिष्ठ ने शिष्यों के सामने एक प्रश्न रखा, यदि दीपक बुझने लगे तो तुम्हें क्या करना चाहिए? कुछ शिष्यों ने कहा, हम हवा से दीपक को बचाएंगे। दूसरों ने कहा, हम दूसरा दीपक जला देंगे। लेकिन जब आर्यन से पूछा गया तो उसने कहा, दीपक को जलाए रखना केवल बाहरी प्रयास नहीं है, यह मेरी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। यदि दीपक बुझने लगे तो मुझे पहले अपने मन की हलचल को शांत करना होगा। गुरु वशिष्ठ ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा आर्यन, बाहरी दुनिया की चुनौतियां हमेशा तुम्हारे मन की स्थिति पर निर्भर करती हैं। यदि तुम्हारा मन शांत और स्थिर है तो कोई भी समस्या तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अंतिम रात जब आर्यन थकावट से चूर था, उसका मन उसे बार बार कह रहा था कि दीपक की देखभाल छोड़कर कुछ समय आराम कर ले। लेकिन उसने अपने भीतर की आवाज को सुना, यह सिर्फ 7 दिन की परीक्षा नहीं है, यह मेरी पूरी जीवन यात्रा की शुरुआत है। अगर आज मैं हार मान लूं तो जीवन में कभी बड़ी सफलता नहीं पा सकूंगा। 7वें दिन सूर्योदय से पहले गुरु वशिष्ठ ने आकर देखा कि दीपक अब भी जल रहा है। उन्होंने आर्यन से कहा, तुमने केवल दीपक जलाकर नहीं रखा, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करना भी सीख लिया। यही वह पहला कदम है जो तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में विजयी बनाएगा। इस परीक्षा ने आर्यन को सिखाया कि आत्मनियंत्रण और धैर्य किसी भी बाधा को पार करने की कुंजी है। उसने ये समझ लिया कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि भीतर लड़ी जाती है। दीपक की यह साधारण सी परीक्षा उसके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बन गई। गुरु ने कहा, यह तो केवल शुरुआत है आर्यन, अभी तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और भी कई कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब तुम तैयार हो, क्योंकि तुमने अपने दिमाग को अपने नियंत्रण में रखना सीख लिया है। और इस तरह आर्यन ने गुरुकुल की पहली परीक्षा में न केवल सफलता पाई, बल्कि जीवन की एक अनमोल सीख भी प्राप्त की। उसकी यात्रा अब एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाली थी। 7 दिनों की पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद आर्यन को लगने लगा कि वह गुरुकुल के अन्य शिष्यों के समान कठिन परिश्रम करने में सक्षम हो गया है। लेकिन गुरु वशिष्ठ जानते थे कि जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं बाहरी नहीं, बल्कि भीतर छिपे डर और संदेह होते हैं। उन्होंने आर्यन को अगले पाठ के लिए तैयार करने का निर्णय लिया। एक दिन सुबह जब सभी शिष्य ध्यान और साधना में व्यस्त थे, गुरु वशिष्ठ ने आर्यन को अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, आर्यन, तुम्हारी अगली शिक्षा है डर पर विजय। डर तुम्हारे मन का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक तुम इसे जीतोगे नहीं, तब तक तुम अपने जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आर्यन ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? गुरु वशिष्ठ ने उसे जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें इस घने जंगल में प्रवेश करना होगा। वहां एक गुफा है जहां हर कोई जाने से डरता है। कहते हैं कि उस गुफा में एक भयंकर बाघ रहता है। तुम्हारा कार्य है उस गुफा तक पहुंचना और वहां कुछ समय ध्यान लगाना। यदि तुम लौट आए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि डर को कैसे हराया जाता है। आर्यन ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह कार्य आसान नहीं होगा,
गुफा के बारे में उसने भी अन्य शिष्यों से कहानियां सुन रखी थीं, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह अपने डर का सामना करेगा। जंगल में प्रवेश करते ही चारों ओर अजीब अजीब आवाजें आने लगी। झाड़ियों की सरसराहट और अंधेरे ने आर्यन के मन में डर पैदा करना शुरू कर दिया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका मन कहने लगा, क्या मैं वापस चला जाऊं? क्या यह परीक्षा मेरे लिए बहुत कठिन है? लेकिन उसने अपने मन को शांत करते हुए खुद से कहा, डर केवल एक भाव है, यह वास्तविक नहीं है। जब तक मैं इसे अपने ऊपर हावी होने दूंगा, यह मुझे रोकता रहेगा। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही उसे गुफा का मुंह दिखाई दिया। वहां अंधकार और गहरी खामोशी थी। गुफा के अंदर से रहस्यमय गूंज सुनाई दे रही थी। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसका शरीर कंपा रहा था। लेकिन तभी उसे गुरु वशिष्ठ के शब्द याद आए, डर पर विजय का अर्थ यह नहीं है कि तुम डर महसूस नहीं करोगे। इसका अर्थ है कि तुम डर के बावजूद आगे बढ़ने का साहस दिखाओ। आर्यन ने अपने भीतर साहस इकट्ठा किया और गुफा में प्रवेश किया। अंदर घना अंधेरा था। उसने दीपक जलाया और ध्यान मुद्रा में बैठ गया। पहले कुछ क्षणों में हर आवाज उसे डराने लगी। उसे हर ओर बाघ के आने का आभास हो रहा था। लेकिन उसने अपने मन को शांत करने के लिए गहरी सांसें लीं और सोचा, यदि मैं इस क्षण को जीत लूं तो मैं अपने जीवन के हर डर को जीत सकता हूं। यह बाघ हो या केवल मेरा भ्रम, मैं इसे अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दूंगा। धीरे धीरे गुफा की आवाजें बंद हो गईं। उसका मन शांत होने लगा। उसे यह महसूस हुआ कि डर केवल उसके मन की एक रचना थी। वास्तविकता में न कोई बाघ था, न कोई खतरा। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो गुफा की दीवारें उसे शांत और सुंदर लगीं। कुछ देर बाद वह गुफा से बाहर निकला। जंगल अब उसे पहले की तरह डरावना नहीं लग रहा था। जब वह गुरुकुल पहुंचा तो गुरु वशिष्ठ उसकी ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डर तुम्हारे भीतर ही था और तुमने उसे जीत लिया। यह पहला कदम है सच्ची स्वतंत्रता की ओर। याद रखो, डर को नजरअंदाज मत करो, बल्कि उसका सामना करो। तभी तुम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करोगे। इस परीक्षा ने आर्यन को यह सिखाया कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना ही सच्चा साहस है। उसे समझ में आया कि जब तक मन में डर रहेगा, तब तक कोई भी बड़ी उपलब्धि संभव नहीं है। उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और आगे की शिक्षा के लिए खुद को तैयार किया। यह सीख केवल आर्यन के लिए नहीं थी, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन के लिए थी। डर को समझना, उसका सामना करना और उसे हराना ही असली विजय है। आर्यन की यात्रा अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने वाली थी। डर पर विजय पाने के बाद आर्यन के भीतर आत्मविश्वास की एक नई लौ जल उठी थी। अब वह खुद को पहले से अधिक सक्षम और साहसी महसूस कर रहा था। गुरु वशिष्ठ उसकी प्रगति से प्रसन्न थे, लेकिन वे जानते थे कि सफलता केवल साहस से नहीं, बल्कि सही दिशा में सोचने और अपने मन को सही लक्ष्य पर केंद्रित करने से मिलती है। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने आर्यन को बुलाया और कहा, आर्यन, अब तुम्हें एक और महत्वपूर्ण शिक्षा लेनी है। यह शिक्षा तुम्हारे जीवन का आधार बनेगी। इसे कहते हैं कल्पना की शक्ति। याद रखो, जो तुम सोचोगे वही तुम बनोगे। यदि तुम्हारे विचार ऊंचे होंगे तो तुम्हारा जीवन भी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। लेकिन यदि तुम्हारे विचार कमजोर और नकारात्मक होंगे तो तुम्हारी प्रगति वहीं रुक जाएगी। आर्यन ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, लेकिन क्या केवल सोचने भर से सब कुछ बदल सकता है? क्या विचारों में इतनी शक्ति है? गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, यह जानने के लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। मैं तुम्हें एक बीज देता हूं। इसे उस भूमि में बो जो तुम्हें उपयुक्त लगे। लेकिन ध्यान रहे, जहां तुम इसे रोपोगे, उस स्थान का वातावरण और तुम्हारी देखभाल ही यह तय करेगी कि यह बीज एक विशाल वृक्ष बनेगा या नष्ट हो जाएगा। गुरु ने आर्यन को एक छोटा सा बीज दिया। आर्यन ने उसे लेकर गुरुकुल के पास एक उपजाऊ भूमि में बो दिया। हर दिन वह उस बीज को पानी देता, उसकी देखभाल करता और उसके पास बैठकर ध्यान करता। जब भी वह उस बीज के पास होता, उसके मन में एक ही विचार होता, यह बीज एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा। इसकी छाया में लोग आराम करेंगे और इसकी शाखाएं पक्षियों का घर बनेंगी। कुछ ही हफ्तों में बीज से एक नन्हा पौधा उगाया। आर्यन ने उसे देखकर महसूस किया कि उसकी सोच और देखभाल का असर उस पौधे पर स्पष्ट रूप से दिख रहा था। वह समझने लगा कि विचारों की शक्ति न केवल उसकी कल्पना में, बल्कि वास्तविकता में भी कार्य करती है। कुछ समय बाद गुरु वशिष्ठ ने उससे पूछा, क्या तुमने देखा कि तुम्हारे बीज ने अब पौधे का रूप ले लिया है? लेकिन अब मैं तुमसे एक और प्रश्न पूछता हूं। यदि तुम इस पौधे को उखाड़ दो तो क्या यह वृक्ष बन पाएगा? आर्यन ने तुरंत उत्तर दिया,
नहीं गुरुदेव, यदि इसे उखाड़ दिया जाए तो इसका विकास रुक जाएगा। गुरु ने गंभीरता से कहा। ठीक उसी प्रकार यदि तुम्हारे विचार नकारात्मक होंगे तो वे तुम्हारे मन में उगे अच्छे विचारों को उखाड़ फेंकेंगे। सकारात्मक विचारों को उगाने के लिए तुम्हें अपने मन की भूमि को साफ और उपजाऊ रखना होगा। जो सोचोगे वह तुम्हारे कर्मों में झलकेगा और वही तुम्हारे जीवन को आकार देगा। आर्यन ने इस पाठ को समझा। उसने महसूस किया कि उसकी सोच ही उसकी असली शक्ति है। यदि वह अपनी कल्पना में सफलता, शांति और उन्नति को देखेगा तो वही उसका भविष्य बनेगा। लेकिन यदि वह डर, असफलता और संदेह को जगह देगा तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। गुरु वशिष्ठ ने आगे कहा, कल्पना की शक्ति सीमित नहीं है, इसे तुम अपने हर कार्य में लगा सकते हो। यदि तुम एक योद्धा बनना चाहते हो तो खुद को एक विजयी योद्धा के रूप में देखो। यदि तुम एक विद्वान बनना चाहते हो तो खुद को ज्ञान के समुद्र में डूबा हुआ महसूस करो। यह तुम्हारे मन की शक्ति है जो तुम्हें हर उस स्थान पर पहुंचा सकती है जहां तुम जाना चाहते हो। लेकिन ध्यान रखो, कल्पना तभी साकार होती है जब उसके साथ कर्म और समर्पण जुड़ता है। इस शिक्षा के बाद आर्यन ने अपनी हर कल्पना को सकारात्मक और ऊंचे लक्ष्यों से भर दिया। उसने न केवल अपने भविष्य को लेकर एक स्पष्ट दृष्टि बनाई, बल्कि हर दिन उस दिशा में प्रयास भी किए। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में उसकी जीत या हार केवल उसकी सोच पर निर्भर करती है। गुरु वशिष्ठ ने अंत में कहा, याद रखो आर्यन, दुनिया का हर महान कार्य पहले किसी के विचार में जन्म लेता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनका सम्मान करो और उन्हें सही दिशा में उपयोग करो, क्योंकि जो सोचोगे वही बनोगे। इस शिक्षा ने आर्यन के जीवन की नींव को और भी मजबूत कर दिया। अब वह न केवल डर से मुक्त था, बल्कि अपनी कल्पना और विचारों के माध्यम से अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसकी यात्रा अब और भी प्रेरणादायक बनने वाली थी। कल्पना की शक्ति का पाठ सीखने के बाद आर्यन के भीतर आत्मविश्वास और स्पष्टता की एक नई लहर दौड़ रही थी। अब वह हर कार्य में अपनी कल्पना और सकारात्मक सोच का उपयोग कर रहा था। लेकिन गुरु वशिष्ठ जानते थे कि वास्तविक जीवन केवल सोचने या योजना बनाने तक सीमित नहीं होता। जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब परिस्थितियां अनिश्चित होती हैं, और उन क्षणों में सही निर्णय लेना ही व्यक्ति के व्यक्तित्व और भविष्य का निर्माण करता है। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने आर्यन को बुलाया और कहा, तुमने अब तक जो कुछ सीखा है वह तुम्हारे भीतर स्थिरता और आत्मविश्वास लाने के लिए था। लेकिन जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है अनिश्चित परिस्थितियों में सही निर्णय लेना। आज तुम्हारी अगली परीक्षा इसी पर आधारित होगी। आर्यन ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जंगल के उस क्षेत्र में जाना होगा जहां पथ भटकने की संभावना सबसे अधिक होती है। वहां तुम्हारे सामने 3 रास्ते आएंगे। हर रास्ता तुम्हें किसी न किसी अनुभव की ओर ले जाएगा। तुम्हारा कार्य है सही निर्णय लेकर उस रास्ते को चुनना जो तुम्हारे लिए उचित हो। लेकिन याद रखना, तुम्हें हर कदम पर अपने मन और बुद्धि का सहारा लेना होगा। आर्यन ने इस परीक्षा को स्वीकार किया और जंगल की ओर बढ़ गया। कुछ समय बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां 3 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते थे। हर रास्ता घना और अज्ञात था। वहां कोई संकेत नहीं था जो यह बताए कि कौन सा रास्ता सही है। आर्यन के मन में संदेह उठने लगे। उसने अपने आप से कहा, अगर मैं गलत रास्ता चुन लूं तो क्या होगा? क्या यह परीक्षा असफल हो जाएगी, या क्या यह भी गुरु की योजना का हिस्सा है? पहला रास्ता सीधा और अपेक्षाकृत आसान लग रहा था, लेकिन आर्यन ने सोचा, जीवन में सरल मार्ग अक्सर कम अनुभव प्रदान करता है। क्या यह रास्ता मुझे वह सिखा सकेगा जिसकी मुझे आवश्यकता है? दूसरा रास्ता पथरीला और खतरनाक लग रहा था। आर्यन ने उसे देखकर सोचा, यह कठिन जरूर है, लेकिन क्या यह मुझे मेरी क्षमताओं को परखने का अवसर देगा? तीसरा रास्ता सबसे अनिश्चित और धुंध से घिरा हुआ था। आर्यन के मन ने कहा, यह रास्ता सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण और डरावना है, लेकिन क्या यह मेरे डर और शंकाओं को दूर करने में मेरी मदद करेगा? आर्यन ने कुछ देर तक विचार किया। उसने महसूस किया कि यह निर्णय केवल सही या गलत का नहीं था, बल्कि यह उसकी सोच और अनुभव के विस्तार का था। उसने तीसरा रास्ता चुना, क्योंकि उसने सोचा कि सबसे अनिश्चित परिस्थितियां ही उसे अपने भीतर छिपी शक्तियों को समझने का अवसर देंगी। जैसे ही वह तीसरे रास्ते पर आगे बढ़ा, धुंध और गहरी होती गई। उसे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था।
लेकिन उसने अपनी हर चाल को सावधानी और आत्मविश्वास के साथ उठाना जारी रखा। कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी गति धीमी हो रही है और उसके भीतर थकावट और संदेह बढ़ने लगा है। लेकिन तभी उसे गुरु वशिष्ठ के शब्द याद आए, अनिश्चितता का सामना करना तुम्हारी बुद्धि और धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता बनाए रख सकता है, वही किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। आर्यन ने गहरी सांस ली और सोचा, यदि मैं अपनी ऊर्जा को शंका और डर पर व्यर्थ करूंगा तो मैं इस यात्रा को पूरा नहीं कर पाऊंगा। मुझे केवल अपने अगले कदम पर ध्यान केंद्रित करना है। थोड़ी देर बाद धुंध छौंटने लगी और वह एक साफ रास्ते पर पहुंच गया। वहां उसे गुरु वशिष्ठ पहले से खड़े मिले। उन्होंने कहा, आर्यन, तुमने जो रास्ता चुना वह अनिश्चितता और कठिनाई से भरा था, लेकिन यह वही रास्ता था जो तुम्हें सिखा सकता था कि अनिश्चित परिस्थितियों में स्थिर रहना और सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। याद रखो, जीवन में हमेशा स्पष्टता नहीं होती। कई बार तुम्हें केवल अपनी बुद्धि, साहस और विश्वास के सहारे निर्णय लेना पड़ता है। यही तुम्हारी असली ताकत है। आर्यन ने इस शिक्षा को अपने मन में गहराई से बसा लिया। उसने महसूस किया कि निर्णय लेने का अर्थ केवल सही या गलत का चुनाव करना नहीं है, बल्कि हर निर्णय से सीखना और आगे बढ़ना है। यह परीक्षा उसे न केवल अनिश्चितता का सामना करना सिखा गई, बल्कि उसे अपने अंदर छिपी संभावनाओं को भी दिखा गई। गुरु वशिष्ठ ने अंत में कहा, याद रखो आर्यन, हर अनिश्चित परिस्थिति एक अवसर है। जो व्यक्ति डर कर रुक जाता है वह पीछे छूट जाता है, लेकिन जो साहस के साथ आगे बढ़ता है वह जीवन के हर पड़ाव पर विजयी होता है। इस परीक्षा ने आर्यन को यह सिखाया कि अनिश्चितता ही जीवन का दूसरा नाम है, लेकिन सही दृष्टिकोण, धैर्य और साहस के साथ किसी भी परिस्थिति को सफलता में बदला जा सकता है। उसकी यात्रा अब और अधिक दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने वाली थी। अनिश्चित परिस्थितियों में निर्णय लेने के बाद आर्यन ने जीवन की जटिलताओं को समझना और अपने मन की शक्तियों को नियंत्रित करना भी शुरू कर दिया था। अब उसे यह एहसास हो चुका था कि सिर्फ बाहरी दुनिया की परिस्थितियां ही नहीं, बल्कि भीतर का मन भी एक बड़ा कारक है जो हमारी सफलता या विफलता का निर्धारण करता है। गुरु वशिष्ठ ने उसे जीवन के अगले महत्वपूर्ण पाठ के लिए तैयार किया। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने आर्यन से कहा, अब तक तुमने बाहरी कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन अब तुम्हें अपने भीतर के शत्रु अर्थात अपने मन को समझना होगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी सफलता स्थायी हो, तो तुम्हें अपने मन को गुलाम बनाना होगा, न कि इसके गुलाम बनकर जीवन जीना होगा। आर्यन ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, दिमाग को गुलाम बनाने का क्या अर्थ है? यह कैसे संभव हो सकता है? गुरु वशिष्ठ ने आर्यन को देखा और कहा, मन और विचार हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। जब तक तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगा, तब तक तुम अपने जीवन के मार्गदर्शक नहीं बन पाओगे। तुम्हारे मन में जो विचार आते हैं वही तुम्हारी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि तुम अपने मन को अपनी इच्छाओं, लक्ष्यों और विचारों के अनुरूप प्रशिक्षित कर सको, तो तुम किसी भी उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हो। यही है दिमाग को गुलाम बनाना। गुरु वशिष्ठ ने उदाहरण देते हुए कहा, कल्पना करो, एक साधक है जो ध्यान में बैठा है। अगर उसका मन इधर उधर भागेगा तो वह अपने ध्यान में स्थिर नहीं रह पाएगा। लेकिन यदि वह अपने मन को नियंत्रित कर लेता है और उसे केवल ध्यान के विषय में केंद्रित कर देता है, तो वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। ठीक उसी तरह तुम अपने मन को उन विचारों और कार्यों पर केंद्रित करो जो तुम्हें अपने उद्देश्य की ओर ले जाएं। आर्यन ने सोचा और महसूस किया कि यह सीख बहुत गहरी है। वह समझने लगा कि उसका मन लगातार उसे विभिन्न विचारों और संदेहों के जाल में फंसा देता है, जिससे वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। गुरु के शब्दों ने उसे जागरूक किया कि असल में उसके मन का ही नियंत्रण उसे अपने सपनों तक पहुंचाने में सक्षम बनाएगा। गुरु वशिष्ठ ने आगे कहा, देखो आर्यन, मन स्वाभाविक रूप से विचलित होता है। यह रुक रुक कर इधर उधर दौड़ता है जब तक इसे किसी बड़े उद्देश्य या लक्ष्य से जोड़ नहीं दिया जाता। जब तुम इसे एक दिशा दे दोगे, तब यह तुम्हारा सहयोगी बन जाएगा। अपने मन को गुलाम बनाना इसका अर्थ नहीं है कि तुम इसे दबाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम इसे अपने उद्देश्य के अनुरूप ढालो और उसे अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। गुरु ने उसे एक साधारण उदाहरण दिया। कल्पना करो कि तुम्हें एक लंबी यात्रा पर जाना है। अगर तुम्हारा मन बार बार तुम्हें थकावट, कठिनाई और विफलता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है,
तो तुम रास्ते में ही हार मान लोगे। लेकिन अगर तुम अपने मन को मार्ग पर केंद्रित करोगे, यह तुम्हें उस यात्रा को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। यही है दिमाग को गुलाम बनाना, अपने मन को उस दिशा में लगाना जो तुम्हारे लिए सही है। आर्यन ने अपनी यात्रा में इस शिक्षा को लागू किया। उसने महसूस किया कि कभी कभी जब कोई मुश्किल आती, उसका मन असफलता और निराशा की ओर खींचता था, लेकिन अब वह जानता था कि वह अपने मन को पुनः केंद्रित कर सकता था और उसे सकारात्मक दिशा दे सकता था। कुछ महीनों बाद जब गुरु वशिष्ठ ने उसे एक और कठिन परीक्षा दी, जिसमें उसे अपनी मानसिक स्थिति को हर चुनौती के बीच बनाए रखना था, तो आर्यन ने अपनी पिछली सीखी हुई शिक्षा को लागू किया। उसने अपनी सोच को नियंत्रण में रखा, अपने मन को कार्य में लगाए रखा और अंततः परीक्षा में सफलता प्राप्त की। गुरु वशिष्ठ ने उसे देखा और मुस्कुराए, आर्यन, अब तुमने अपने मन को सच्चे अर्थों में गुलाम बना लिया है। यह तुम्हारी सफलता का एक महत्वपूर्ण कदम है। जिस तरह से तुम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हो, उसी तरह तुम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हो। मन यदि सही दिशा में लगे तो वह शक्तिशाली बन जाता है, और यदि यह भ्रमित हो तो यह तुम्हारे शत्रु के रूप में काम करता है। आर्यन ने गुरु के शब्दों को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। उसने अपने मन को हमेशा सकारात्मक विचारों, उद्देश्य और कड़ी मेहनत के लिए केंद्रित रखा। अब वह समझ गया था कि दिमाग को गुलाम बनाने का मतलब यह नहीं है कि मन को दबाना या नकारात्मकता से दूर रखना है, बल्कि यह है कि अपने मन को सही दिशा में लगाकर उसे अपने लक्ष्यों के लिए प्रेरित किया जाए। यह शिक्षा आर्यन के जीवन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। उसने अपने मन को गुलाम बनाया और उसे अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रशिक्षित किया। इस यात्रा ने उसे न केवल एक महान शिष्य बनाया, बल्कि उसे एक सशक्त और विजयी व्यक्ति में बदल दिया। आर्यन ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना किया था, लेकिन हर एक ने उसे और मजबूत किया था। अब वह एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसे न केवल बाहरी दुनिया के संघर्षों का सामना करने की शक्ति मिल चुकी थी, बल्कि उसने अपने भीतर की शक्तियों को भी पूरी तरह से पहचान लिया था। गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से उसने दिमाग को गुलाम बनाकर अपनी मानसिक स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया था। अब वह हर चुनौती को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ स्वीकार करता था, और यह सब उसे उसकी अंतर्निहित शक्ति से ही प्राप्त हुआ था। गुरु वशिष्ठ ने एक दिन आर्यन से कहा, तुमने जीवन के सभी महत्वपूर्ण पाठों को अच्छे से समझा और अपनाया है। अब तुम्हारे लिए अंतिम परीक्षा है, विश्व पर राज। यह राज केवल बाहरी भूमि पर विजय पाने का नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की उस शक्ति का एहसास है जिसे तुमने अब तक समर्पण और आत्मनियंत्रण से पाया है। जब तुम अपने भीतर के शत्रुओं को हराकर बाहर की दुनिया से विजय प्राप्त कर सकते हो, तब तुम सच्चे विजेता कहलाओगे। आर्यन ने गंभीरता से गुरु की बात सुनी और उसकी समझ में आया कि जो उसने सीखा था वह केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं था। यह शिक्षा पूरी दुनिया में बदलाव लाने की शक्ति रखती थी। जब हम अपने भीतर की पूरी शक्ति और समझ को पहचानते हैं, तब हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना बिना किसी भय या संदेह के कर सकते हैं। गुरु वशिष्ठ ने उसे एक मार्गदर्शन दिया, आर्यन, याद रखो, जो व्यक्ति अपनी मानसिकता में विजयी होता है वही बाहरी दुनिया में भी सफल होता है। तुमने अपनी सोच, अपने निर्णय और अपने मन को प्रशिक्षित किया है। अब समय है अपनी इन शक्तियों का उपयोग करके पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने का। आर्यन ने समझ लिया कि यहां विश्व पर राज का अर्थ केवल भौतिक शक्ति या राजनीतिक विजय नहीं था। यह था अपने विचारों, अपने दृष्टिकोण और अपनी मानसिकता के माध्यम से दुनिया को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना। वह जानता था कि अगर वह अपने भीतर से डर, संदेह और भ्रम को दूर कर सकता है, तो वह बाहरी दुनिया में भी वही सफलता प्राप्त कर सकता है। उसने अपनी यात्रा शुरू की। पहले अपने आसपास के लोगों को प्रेरित किया। वह उन लोगों से मिलने लगा जो दुखी, असफल और निराश थे। उन्हें अपनी यात्रा की कहानियां सुनाई, कैसे उसने अपने डर और संदेह को चुनौती दी और कैसे उसने अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित किया। उसने दूसरों को भी यह सिखाया कि दुनिया पर विजय पाना केवल बाहरी बल से नहीं, बल्कि मानसिक बल और आत्मविश्वास से संभव है। आर्यन की सफलता की कहानी फैलने लगी। लोगों ने देखा कि वह न केवल बाहरी परिस्थितियों को बदल सकता है, बल्कि उसने अपनी मानसिकता, दृष्टिकोण और सोच के द्वारा एक नया रास्ता खोला था।
वह अब एक ऐसे नेता के रूप में सामने आया जो न केवल अच्छे निर्णय लेने में सक्षम था, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी सशक्त बना सकता था। एक दिन जब वह गुरु वशिष्ठ के पास लौटकर आया तो गुरु ने उसे देखा और कहा, तुमने विश्व पर राज कर लिया है आर्यन, लेकिन याद रखो, यह राज केवल बाहरी दुनिया का नहीं है। यह राज तुम्हारे अपने मन, आत्मविश्वास और विचारों का है। तुम्हारी असली शक्ति यही है। तुमने अपने मन को प्रशिक्षित किया और अब वह तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाता है। दुनिया पर विजय प्राप्त करने का यही तरीका है, अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना और उन्हें दुनिया की भलाई के लिए उपयोग करना। आर्यन ने गुरु वशिष्ठ की बातों को आत्मसात किया। उसने यह महसूस किया कि असल में विजय केवल बाहरी संघर्षों तक सीमित नहीं है। दुनिया पर राज करने का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर के शत्रुओं को हराकर अपनी सोच और दृष्टिकोण को ऐसा बनाना जो न केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके। गुरु वशिष्ठ ने आर्यन से कहा, तुमने अब विश्व पर राज किया है, लेकिन यह विजय स्थायी तभी होगी जब तुम हमेशा अपने मन को सही दिशा में मार्गदर्शन करते रहोगे, क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर के शत्रु से नहीं जीतते तब तक कोई बाहरी विजय स्थायी नहीं हो सकती। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी असली यात्रा अब शुरू होती थी, अपने विचारों और मानसिकता से दुनिया को एक नई दिशा दिखाने की। वह जानता था कि यदि वह इस मानसिकता को सशक्त बनाए रखेगा तो वह न केवल खुद के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनेगा। यही थी आर्यन की असली विजय, अपने मन, अपनी सोच और अपने दृष्टिकोण पर राज करना। अब वह न केवल अपनी दुनिया का शासक था, बल्कि उसने अपनी जीवन यात्रा से यह सिद्ध कर दिया था कि असली विजय केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर की दुनिया पर विजय प्राप्त करने में है। आर्यन ने अपनी यात्रा पूरी की थी और अब वह एक विजेता के रूप में खड़ा था, जिसने न केवल बाहरी दुनिया में सफलता प्राप्त की बल्कि अपने भीतर की शक्तियों पर भी विजय प्राप्त की थी। उसने यह सीखा था कि दिमाग की शक्ति और अनुशासन ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। यह वही शक्तियां थीं जिन्होंने उसे हर परिस्थिति में स्थिर और केंद्रित बनाए रखा था। गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से आर्यन ने अपनी मानसिकता और सोच को इस कदर नियंत्रित किया कि अब वह न केवल अपने जीवन में बल्कि दुनिया में भी सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में अग्रसर था। कभी जब वह सोचता तो उसे समझ में आता कि यह शक्ति उसके भीतर थी। यह दिमाग ही था जिसने उसे हर कठिनाई का सामना करने की क्षमता दी थी। उसने सीखा था कि यदि मन को सही दिशा दी जाए तो वह अद्भुत शक्तियां उत्पन्न कर सकता है। लेकिन यह सिर्फ शक्ति नहीं थी, यह अनुशासन था जिसने उसे लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद की थी। उसने जो पाया था वह कोई तात्कालिक सफलता नहीं थी, बल्कि यह एक जीवन भर का अभ्यास था। अपने दिमाग को अनुशासन में रखना, अपनी सोच को केंद्रित करना और अपने मन की शक्ति को अपने उद्देश्य के अनुरूप ढालना। यह संदेश अब हर किसी के लिए महत्वपूर्ण था। आज के जीवन में जहां डिस्ट्रैक्शंस और नकारात्मकताएं हमेशा हमसे दूर जाने के लिए चुनौती देती हैं, वहीं यह आवश्यक है कि हम अपने दिमाग को नियंत्रण में रखें। अनुशासन, जो कि हमारे जीवन की दिशा को आकार देता है, बिना सही मानसिकता के संभव नहीं है। आर्यन की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने दिमाग को अनुशासन और सही दिशा में लगाते हैं तो हम किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं। दुनिया पर राज करने का अर्थ केवल बाहरी सफलता नहीं है, बल्कि अपने मन की शक्तियों पर विजय पाना है। आर्यन की कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि असली शक्ति दिमाग में है। यह मानसिकता है जो हमें जीवन की कठिनाइयों को पार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अनुशासन और आत्मनियंत्रण के माध्यम से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। यही दिमाग की शक्ति और अनुशासन का महत्व है, और जब हम इसे समझते हैं तब हम अपनी दुनिया पर राज कर सकते हैं। अगर आपको आर्यन की तरह अपने जीवन को बदलने की प्रेरणा चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसी और भी शक्तिशाली कहानियां और जीवन को बदलने वाले टिप्स देंगे। अपने दिमाग को गुलाम बनाओ और जीवन को अपना बनाओ। धन्यवाद।